राधे राधे। व्रत 84 कोस परिक्रमा भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था कि हमारी परिक्रमा शुरू करने से पहले हम दर्शन करेंगे निधिवन में। निधिवन के ठाकुर जी और राधा रानी ने ही हमें प्रेरणा दी है ये परिक्रमा करने की। यहाँ के रंग महल, रास और भजन कीर्तन की झलक तो आपने देख ही ली है। तो आइए अब जानते हैं रंग महल की अद्भुत महिमा और निधिवन के अद्भुत रहस्य के बारे में। बोलो राधे राधे। जब पूरा वृंदावन सो जाता है तब एक जगह जगती है जहाँ इंसान नहीं केवल विश्वास प्रवेश करता है। आज हम खड़े हैं वृंदावन के सबसे रहस्यमय स्थान निधिवन में। निधिवन ये कोई साधारण वन नहीं, यह वो स्थान है जहाँ का हर पत्ता एक कहानी कहता है। यहाँ कदम रखते ही दिल तेजी से धड़कने लगता है, डर से नहीं, आस्था और आदर से। दिन में साधारण दिखने वाला लेकिन रात होते ही दैवीय लीला का साक्षी बनने वाला स्थान है निधिवन। यहाँ के पेड़ सामान्य नहीं है, टूटे हुए, मुड़े हुए, झुके हुए, मानो गोपी के रूप में खड़े हों। निधिवन के तुलसी के पेड़ जोड़े में होते हैं और उनकी शाखाएं नीचे की ओर झुकी हुई होती है। माना जाता है कि रात में ये गोपियां बन जाती है और दिन में पेड़। दिन में बंदर और पक्षी होते हैं लेकिन शाम होते ही सब चले जाते हैं और गहरा सन्नाटा छा जाता है। मान्यता है कि रात में जब सब बंद होता है तब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, जिसे कोई देख नहीं सकता क्योंकि देखने वाला या तो पागल हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम पहुंच चुके हैं श्री स्वामी हरिदास जी की समाधि पर, जिन्होंने श्री कुंज बिहारी लाल को प्रकट किया है। कहते हैं लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली देवे गोलोकवास। चलिए अब हम चलते हैं रंग महल में। वहाँ हम श्री कुंज बिहारी लाल और राधा रानी के दर्शन करते हैं। जहाँ तर्क समाप्त होता है वहीं से भक्ति प्रारंभ होती है। निधिवन रंग महल हमें यह सिखाता है कि ईश्वर को देखने के लिए आंखें नहीं, श्रद्धा चाहिए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं निधिवन के रंग महल में। बोलो राधे राधे। निधिवन का ये रंग महल बड़ा ही रहस्यमय है। भगवान श्री कृष्ण रास करने के बाद यहाँ पर विश्राम करते हैं। रात में तो यहाँ किसी को रुकने की अनुमति ही नहीं है क्योंकि भगवान स्वयं यहाँ आते हैं। तो संध्या में स्वयं आरती के वक्त यहाँ पर रंग महल में भोग रखा जाता है, पान का बीड़ा रखा जाता है, एक लोटे में जल रखते हैं, श्रृंगार का सामान रखा जाता है। साथ ही भगवान के लिए कोमल सेज सजाते हैं ताकि उनको विश्राम में कोई कमी ना रह जाए। युगल सरकार की ये अलौकिक प्रतिमा देखकर दिल से ही आवाज निकल आती है, अलौकिक है ये प्रतिमा, नयन झुक जाए दर्शन पाकर, मौन में भी बोल उठे लीला, भक्ति भर दे हृदय के सागर। दिन में साधारण प्रतीत हो, रात में दिव्य रहस्य समाए, जब गोपियों संग रास रचाते तब यह रंग महल जीवंत हो जाए। जो श्रद्धा से शीश नवाए यहाँ, उसके कष्ट सभी हर जाते। निधिवन रंग महल की प्रतिमा भक्त को श्याम प्रेम सिखलाते। बोलो राधे राधे। शयन आरती के बाद शाम में रंग महल में ताला लगाकर निधिवन से सबको बाहर कर निधिवन का मार्ग भी बंद कर दिया जाता है। सुबह होने पर जब यहाँ के सातों ताले खुलते हैं, द्वार खुलते हैं, तो सारा सामान अस्त व्यस्त होता है। जो सेज सजाई गई थी वो अस्त व्यस्त होती है, मानो कोई रात्रि में यहाँ लेट कर गया हो। लोटे का जल पिया हुआ, पान चबाया हुआ, भोग भी खाया हुआ मिलता है। किसने? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने, राधा रानी ने। हमने भी आज युगल सरकार के लिए लड्डू भोग सेवा और श्रृंगार सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया है। आइए अब हम चलते हैं रास मंडल में और वहां जाकर हम भी गोपियां बनकर रास का दिव्य अनुभव करते हैं। बोलो कुंज बिहारी लाल की जय। रास लीला जीव और ब्रह्म के मिलन का प्रतीक है। जब कोई रास मंडल में आता है तो भीतर छुपी आत्मा को लगता है मैं भी उसी दिव्य प्रेम का हिस्सा बन जाऊं। यहाँ सिर्फ प्रेम बोलता है, तर्क मौन हो जाता है। ये रास मंडल वही स्थान है जहाँ मन नहीं
आत्मा नृत्य करती है। बोलो राधे राधे। निधिवन के अद्भुत रहस्य, संत श्री हरिदास जी की समाधि के दर्शन, रंग महल में युगल सरकार कुंज बिहारी की अलौकिक प्रतिमा के दर्शन और उसकी महिमा जानकर रास मंडल में गोपियां बनकर रास खेलने के बाद हम लोग चलते हैं बरसाना धाम, क्योंकि बरसाना धाम से ही हमारी व्रत 84 कोस परिक्रमा का आरंभ होगा। तो मिलते हैं बरसाना धाम में। बोलो कुंज बिहारी लाल की जय। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं श्री लाडली जी महाराज राधा रानी के बरसाना धाम में। बोलो जय जय श्री राधे। राधा रानी की अटारी के पास में लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही संत श्री विनोद बाबा के आश्रम के पास में ही सत्य सुकून होटल में ही हम लोग ठहरे हुए हैं। ये है अलौकिक प्रिया कुंड। कहा जाता है कि इस कुंड के जल में राधा रानी ने हल्दी से रंगे हाथ धोए थे जब यशोदा मैया ने उन्हें अपनी बहू बनाने की इच्छा से हल्दी लगाई थी, जिससे इस कुंड का पानी पीला हो गया। और माना जाता है कि आज भी इस कुंड का पानी हल्दी जैसा पीला रहता है। कहा जाता है कि इस कुंड के किनारे पीलू के वृक्ष की अधिकता थी, इस वजह से ये कुंड को पीलू पोखर भी कहा जाता है। बोलो राधे राधे। तो चलिए हम भी महसूस करते हैं इस अलौकिक प्रिया कुंड की सुंदरता को। प्रिया कुंड की इस अद्भुत और सुंदर जगह में हम हाथ फैला के प्रेम शब्दों से नहीं पर भावनाओं से महसूस करते हैं। व्रत 84 कोस परिक्रमा की आगे की जानकारी हम आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप जुड़े रहे हमारी चैनल बार्बी डॉल दिव्यता से, और हम भी थोड़ा खेल लेते हैं बार्बी डॉल दिव्यता से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।